साथियों ज्यादा से ज्यादा साथी लोग जुड़े। नमस्कार साथियों, मेरे सभी छोटे भाइयों को राम राम। हर्ष तिवारी भाई कैसे हो? बिल्कुल खुशवीर भाई उसी में लगे हुए हैं, आप लोग चिंता मत करो, आप वाले काम में ही। बिल्कुल नमस्ते हर्ष भाई, देव भाई हेलो कैसे हो? प्रवीण लक्कर भाई नमस्कार। मेरे ही नाम राशि भाई भरतलाल को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं साथियों कि आप लोग इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, इसको लाइव को। मैं आज वैसे लाइव आना नहीं चाह रहा था, मैं कल पूरी जानकारी के साथ लाइव आना चाह रहा था, लेकिन मेरे सभी साथियों ने काफी मेरे से कहा कि भाई साहब आप लाइव आइए लाइव आइए। वैसे जानकारी तो आज भी थी काफी, और काफी बातें भी हुई, अधिकारियों से भी बात हुई, कई डिपार्टमेंटों में भी बात हुई, सीएस साहब से भी रेगुलर मिल रहे हैं, एसीएस साहब से भी रेगुलर मिल रहे हैं। नरेंद्र गुजर भाई राम राम। अक्षय भाई कैसे हो? राम राम। ओम प्रकाश सियोल भाई को भी मेरी राम राम। ओम प्रकाश भाई कल आप लोग कोर्ट में गए थे सभी, उम्मीद करता हूं आप लोगों के पक्ष में फैसला आएगा। सुनील मीणा भाई राम राम कैसे हो? बाबूलाल गुजर भाई राम राम। प्रकाश भाई कैसे हो? प्रमोद कुमार जाट भाई कैसे हो? विष्णु मीणा भाई राम राम। बिल्कुल पूजा विश्वास जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं साथियों, मेरे जितने भाई जिनको मैं अभी राम राम सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम जो भी सारी चीजें होती है खम्मा गानी नहीं बोल पाया हूं, उन सभी साथियों को मैं नमस्कार और मेरी तरफ से सभी को क्रांतिकारी सलाम और क्रांतिकारी सवाल पेश करता हूं आप सभी को। सभी साथियों के लिए निरंतर संघर्ष जारी है। आप सबसे मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो मामला अभी कई साथी मेरे से सीएचओ के लिए बार बार फोन कर रहे थे, रेगुलर 2-3 दिन से फोन आ रहे हैं। कट ऑफ आ गई थी, तो कट ऑफ के बाद भी काफी लोग चिंतित थे। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं साथियों, सीएचओ के विषय पे मैं पहले आप लोगों से बात कर लेना चाहता हूं ताकि आप लोगों को सभी को एक एक इन्फॉर्मेशन मिल सके। क्योंकि कई लोग क्या है कई साथी हैं जो नेगेटिविटी भी एक दो फैलाने की कोशिश करते हैं, वो तो उनसे फर्क नहीं पड़ता। लाखों लोग जब मेरे भाई और बहन मेरे साथ हैं, लाखों भाई बहन साथ हैं, तो एक आध से मेरे फर्क भी नहीं पड़ता। दूसरा कहते हैं ना कि भाई जो इंसान मजबूती से आगे बढ़ता है उसको कैसे ना कैसे कोशिश करते ही हैं। एक दो लोगों को बहुत जलन होती है, तो वो होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, और उनका इलाज भी कर देंगे। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़ों का इलाज कर दिया तो उनका भी इलाज करेंगे ही। एक एक को सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं कि भी कौन गलती करता है। क्योंकि और नेताओं और मैं क्या हूं, लीडर हूं, और तो क्या नेता है। तो मेरे में और औरों में यही फर्क है कि मैं दुश्मन है ना उसको सर्च करता हूं और उसके पीछे लग जाता हूं और इसका इलाज भी करता हूं। बाकी क्या है, नेता जो है उनको तो कुछ भी बोल लो, वो कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं मेरा काम ईमानदारी से कर रहा हूं। क्योंकि मैं अगर ईमानदार नहीं होता तो सरकारों के खिलाफ खुला बोलता हूं। आप लोगों को पता है साथियों, खुला बोलता हूं। आज तक अगर आपने कैमरे पे इतना खुला किसी को बोलते हुए देखा हो, किसी लीडर को, इंडिया के लीडर को, मेरी बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया के लीडर को, कि मंत्री पिट जाएंगे, फलाना हो जाएगा, दिखाना हो जाएगा, तो मेरे को बता देना आप लोग। खुला चैलेंज क्यों करता हूं? क्योंकि मंत्री चोर है, वो बेईमान है, और मैं अगर बेईमान होता थोड़ा सा भी तो मेरे को शायद ये सरकारें ही नहीं छोड़ती। अब तक ये सरकारें मेरी अस्तेजी कर चुकी होती। लेकिन मेरे सभी साथियों को मैं ये कहना चाहता हूं कि इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए लड़ता रहूंगा, चाहे कितने भी बड़े बड़े जो ये 2 कोटी के लोग ही मान लो, आप लोग 2 कोटी के लोग ही मान लो, आते रहें चाहे जाते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे, और उनका इलाज भी करना जानते हैं। जो भी नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करता है सबके खिलाफ, एक एक के खिलाफ मैं चुन के एप्लीकेशन देता हूं, और वो भी साइबर थाने में। साइबर थाना भी हमने ही अब आगे करवाया मामला, उसकी भी लीडरशिप कुछ लोग कर रहे हैं। साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसके खिलाफ भी हम एक महाअभियान चलाएंगे अभी बहुत जल्द। क्योंकि चाहे जो जिसकी छवि बिगाड़ने की कोशिश करता है, हर कोई वर्ड यूज में ले लेते हैं, तो वो उनको भी सबक सिखाया जाएगा। उसके लिए अब मैं सीएचओ के लिए सबसे पहले आ जाता हूं आपके पास साथियों। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो बहुत जल्द पूरी होने वाली है। कई साथी लोग चिंतित हैं कि भाई साहब
जो फर्स्ट वीक है आपने उसमें बैच शुरू करवाने की बात कही थी मार्च में, तो मार्च की मैं आपको बता देता हूं सभी एएनएम और जीएनएम ट्रेनिंग सेंटरों पे मैं इतनी हिंट दूंगा आप लोगों को कि आप लोग पूछ के आ सकते हैं जाके। जीएनएम, एएनएम और बीएससी नर्सिंग और जो एमबीबीएस वहां पे जितने भी करवा रहे हैं कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो चाहे कुछ एक पीपीपी मोड वाले भी हैं, कुछ एसएफएस सीटों वाले कॉलेजेस भी हैं, तो सारों में मिला के जो आने वाली 10 मार्च है उसका एक तरीके से लेटर भी उन लोगों ने मेल कर दिया है। सभी को ये कह दिया कि 10 मार्च से बैच शुरू करवाने का है प्लान, तो वो पूरी तैयारियां उन लोगों ने कर ली हैं, सेंटर्स से सभी से मंगवा ली हैं इन लोगों ने, जो भी थे क्लेरिफिकेशन वगैरह, कोई भी दिक्कतें आ रही हैं तो किसी को, तो वो भी आप चिंतित ना हो, बहुत जल्द सीएचओ का अब समझ जाओ आप रिजल्ट कब तक आना है, खुद ही समझ जाओ रिजल्ट आज कल परसों ये चल रहा है। हालांकि कल एमडी साहब से मेरी बात हुई थी, कल ही बात हो गई थी, मैं कल लाइव नहीं आया था साथियों। आपको मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई जो ये शनिवार है इससे पहले पहले इन्होंने रिजल्ट डालने की बात कही है, किसी भी हाल में ये शनिवार से पहले पहले रिजल्ट डाल देंगे, संडे को भी फाइनल रिजल्ट नहीं सॉरी फाइनल लिस्ट डाल देंगे साथियों, फाइनल लिस्ट आ जाएगी। और जो ये लोग कई लोग कह रहे थे कट ऑफ की, तो कट ऑफ की तो साथियों मैंने 26, 27, 28 3 डेट बताई थी और उस टाइम डाल भी दी थी। और वो कट ऑफ क्या है, पहले सारी कट ऑफ और जो परसेंटेज वगैरह हर रोल नंबर के सामने लिखी हुई और एक एक व्यक्ति की अभी रिजल्ट के साथ जो फाइनल लिस्ट थी उसके साथ आनी थी। पर कोई नहीं, वो पहले कुछ साथी लोगों ने जो कट ऑफ के लिए कोर्ट में लगाई थी एक भाई ने, और उन लोगों ने कोर्ट में लगाने की वजह से उसकी कट ऑफ भी जारी की गई, और कट ऑफ वैसे भी ये डाल रहे थे पूरी उसके साथ रिजल्ट के साथ, तो वो तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, एक भाई यूं बोल रहा था, मेरा साथी भाई यूं बोल रहा था कि भाई जो क्या है ये भरत जी ने यूं कह दिया कि हमें कोर्ट में केस लगाने के लिए रुकने के लिए कहा किसी वक्त। तो मैं साथियों आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, जब मैंने रुकने के लिए कहा था उस वक्त भी कोर्ट केस लग चुके थे। मैंने उस वक्त ये कहा था सभी को, साफ साफ वो वीडियो भी देख सकते हैं आप लोग, कि अगर कोई कोर्ट में नहीं जाए और कोई नहीं गया तो मैं गारंटी दे रहा हूं, कोर्ट में नहीं गया तो सभी का, मैंने ऑनलाइन पोर्टल खोलने की बात जो हुई थी कि भाई ऑनलाइन पोर्टल खोलने के लिए भी बात हुई थी, उसके बाद फिजिकली देने की मैंने बात कह दी थी 2-3 दिन बाद ही वीडियो में। तो कई लोग ये कह रहे थे कि भी लिस्ट भी आ गई, और उससे एक दिन पहले उन्होंने कहा कि जा जाके फिजिकली आप लोग जा जाके आप लोग अपना वो दे दीजिए प्रॉब्लम्स जिसको भी है, सस्पेंडेड जिनका हुआ है उन सस्पेंडेड वाले साथियों के लिए मैंने कहा था। तो साथियों मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि वो मेरे जितने भी सस्पेंडेड वाले साथी हैं उनके बाद मैंने उनको कह भी दिया था कि कोर्ट में भी जाइए आप लोग, प्लस दूसरी चीज कोर्ट में जाने के लिए तो मैंने कह ही दिया था बाद में, और उस वक्त भी कहा था जाने के लिए, तो लेकिन उस वक्त मैंने इसलिए कहा था कि जब न्यायालय में ये मामला चला जाएगा, यानी कि जो पोर्टल है ऑनलाइन पोर्टल वो खोलने की बात थी, तो वो ऑनलाइन पोर्टल जब ही खोला जाए कि भाई सभी लोगों की ऑनलाइन समस्याएं हैं उनका निदान करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल के और उनकी समस्याएं ली जाएंगी सस्पेंडेड वालों की, कि किसका क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। जितने साथी मेरे लोग उस टाइम जो वार्ता में गए थे उन सभी साथियों को भी पता है कि वो सस्पेंडेड वाली जो बात हुई थी, वार्ता हुई थी, पीडी सर भी थे, एमडी सर भी थे, मेरे साथ सभी साथी लोग भी गए, और ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन लगभग मैं सस्पेंडेड वाले सभी साथियों से मिला भी हूं, फिजिकली वो लोग एप्लीकेशन देने भी आए, उनके समाधान के लिए मैं उनके साथ भी गया हूं, प्लस उन सभी साथियों के समाधान के लिए सबके सामने बात हुई थी कि भी ऑनलाइन पोर्टल खुलेगा, सारा होगा। ऑनलाइन पोर्टल नहीं खुलता है तो फिजिकली आप लोग जमा करा दें, ऐसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था। सभी ने फिजिकली भी जमा कराया अपनी समस्याओं को, और जिन लोगों ने नहीं कराया वो अपनी फिजिकली एक बार एप्लीकेशन दे भी दें, अभी टाइम भी है, हल्का बहुत और है। कई लोग तो ये सोच रहे थे कि 26, 27, 28 को फाइनल लिस्ट आ गई है, तो वो लोग ये कहने लग गए, एक आदमी ने तो वीडियो भी डाल दिया कि भरत भाई ने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। तो साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि न्यायालय से ऊपर ना तो भरत बेनीवाल है, ना एनएचएम एमडी नरेश ठकराल साहब है, ना पीडी अनिल पालीवाल जी है, ना एसीएस सिद्धार्थ महाजन है, ना सीएस है, ना सरकार, और ना ही अशोक गहलोत, ना ही पीएम भी कोर्ट से ऊपर नहीं है साथियों। कोर्ट में जब मामला जाता है तो उसमें जो जवाब दिए जाते हैं, अब ये जो सस्पेंडेड वाले कई साथी लोग थे वो बहुत पहले कोर्ट में चले गए, और अब तक कम से कम 700 से 800, अब तो 1000 से भी ऊपर हो गए, मतलब 1000 के लमसम साथी लोग कोर्ट में जा चुके थे।
600 से 700 तो उस टाइम जा चुके थे जब मेरा वो वीडियो आया था कि एक बार कोर्ट में हम लोग रोक के और इसको प्रोविजनली ऐसे करवाएंगे कि भी पोर्टल खुलवा के इसका समस्या समाधान करवाएंगे। लेकिन प्रोविजन सारी जो समस्याएं थी उनका एक कमेटी गठित करके पूरा एक निर्णय निकलवाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही लोग कोर्ट में चले गए और कोर्ट में जाने के बाद जब कोर्ट में ही विभाग हम लोगों के लिए ढिलाई बरतता वो नियमों में, तो वो बरतने लायक उनको छोड़ा ही नहीं, क्योंकि कोर्ट में जब चले गए तो कोर्ट में हम लोगों को जवाब देना पड़ा कि भाई आप लोग क्या नियम, भाई आप लोगों ने इनको जाति प्रमाण पत्र को ये मूल निवास वाले इनको कैसे बाहर किया, क्या नहीं किया। तो उन लोगों ने साफ साफ अपने नियम दिखा दिए। नियम दिखाते ही उन लोगों की नेगेटिविटी कई ज्यादातर की खारिज हो गई। ज्यादातर लोगों की जो सस्पेंडेड वालों की जो रिट थी उस टाइम शुरू में खारिज हुई। उसके बाद अब ये कट ऑफ वगैरह जारी हुई, इससे जस्ट पहले से अब शुरू हुआ है मामला कि उन्होंने फिर अलग तरीके से डिटेल लगाई और सारा समाधान होना शुरू हुआ। तो साथियों, जब न्यायालय में चले गए तो फिर कौन पोर्टल खोलेगा, कौन आपकी समस्याएं सुनेगा, कौन भरत बेनीवाल की सुनेगा, कौन नरेश ठकराल जी की सुनेगा, क्योंकि उनको अपनी नौकरी तो गंवानी है नहीं। वो लोग जब कोर्ट में अपने नियम बता के आ गए तो वो अपने साथ रियायत भी बरतते हैं, तो वो किस तरीके से बरतेंगे आप लोग खुद सोच सकते हैं इस बात को। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अब जितने ज्यादा लोग, अब जब कोर्ट का ही समाधान सब लोगों ने निकाल लिया, तो मैंने पिछली बार भी वीडियो में यही कहा था कि सभी लोग कोर्ट में जाएं जिसको जाना है। वो देखो, भर्ती पे तो स्टे आएगा नहीं किसी भी हाल में, ये शुरुआत में मैंने कैविएट लगाई दी थी, प्लस सभी साथियों लगवाई दी थी सरकार से। हम लोगों ने पहले ही कहा था कि भर्ती कोर्ट में नहीं अटकनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। प्लस दूसरा, जिन जिन साथियों का सस्पेंडेड का हुआ है तो वो लोगों को मैंने बता दिया था कोर्ट एक रास्ता, और कोर्ट से समाधान हो भी रहे हैं, और सभी साथियों को मैंने गाइड भी किया था। और अभी भी कह रहा हूं, ज्यादातर साथी जो कोर्ट में जाना चाहे वो कोर्ट में जा सकता है, और आने वाले वक्त में सस्पेंडेड वाले साथियों को कोर्ट से जीतने के बाद भी जो समाधान होगा वो भी हम ही करवाएंगे, आप चिंता मत करो। काफी लोग साथी लोग यूं चिंतित हैं कि भाई समाधान कोर्ट से रिजल्ट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, फाइनल लिस्ट आ जाएगी तो क्या हो जाएगी। तो आपको चिंतित होने के लिए आवश्यकता नहीं है। आपका भाई आपका साथ दे रहा है, हमेशा से शुरू से साथ देता आया हूं, हर तरीके से साथ देता आया हूं। लेकिन जब माहौल ही आप लोग ही उल्टा सीधा कर देते हैं तो मैं भी क्या कर सकता हूं उसमें। फिर भी मैं आप लोगों का साथ दूंगा, आप चिंता मत करो। मेरी नहीं मानी आप लोगों ने उस वक्त, लेकिन कुछ लोगों ने, बाकी तो ज्यादातर मान रहे थे साथी लोग। तो जितने ज्यादा लोग जो रिट पिटीशन लगा सकते हैं सस्पेंडेड वाले में, वो सारे साथी लोग लगाएं, पर्सनली रिट पिटीशन लगाएं। हर मामले का समाधान जहां तक है कोर्ट में ही होगा, और काफी लोगों का हो भी रहा है। और ज्यादातर को मैंने सबको बोला भी था कि भाई आप लोग कोर्ट में लगाएंगे, तो वकीलों के भी नाम आप लोगों ने बताए मुझे। तो मैंने यही कहा था कि भी आप लोगों को जो अच्छा लगे उस वकील के पास जाइए। ज्यादातर लोगों को कहा भी था, और कुछ लोगों ने मुझे भी बोला था कि भाई साहब आप बोल दीजिए। तो मैंने भी एक आज वकील लोगों को बताया था कि आप लोग उनसे जाके मिल लो, ये लोग सर्विस मैटर्स देखते हैं, और ये लोग इन लोग पॉजिटिव तरीके से आप लोगों का काम करवा सकते हैं। लगता ऐसा है कि भी इन वकीलों से पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन साथियों, जैसा कि और आप लोग ही सारी बातें कर रहे हैं, मैंने किसी से खुद पर्सनली किसी के लिए बात नहीं करी। दूसरी बात, सस्पेंडेड वाले साथियों को ये और बता देना चाहता हूं, कई लोग ये सोच रहे कि भी लिस्ट आ जाएगी तो क्या होगा। तो साथियों, 5500 की जो फाइल करवाई है उसमें से 200-400 जो भी सस्पेंडेड वालों का जिनका समाधान होता है, अगर मुझे उनमें से भी 200-400 पद निकलवा के इसमें जुड़वाने पड़ेंगे तो जुड़वा दूंगा। लेकिन कोशिश करूंगा कि आप लोगों का सभी का नंबर आए। साथियों, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाओ आप लिस्ट की बात। तो लिस्ट की बात यह है कि साथियों, शनिवार से पहले हर हाल में डालने की एमडी साहब ने कह दी थी। कल कहा था, कल शाम को, और परसों भी हमारी इस विषय पे वार्ता हुई थी। बहुत जल्द सीएचओ की भर्ती जो है इसमें ब्रिज कोर्स शुरू हो जाएगा, और बहुत जल्द ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, जिससे आप लोगों को बहुत जल्द ज्वाइनिंग मिले। उसके बाद आपको सबसे बड़ी बात मैं बता देना चाहता हूं, सेकंड बात पे आ जाता हूं मैं साथियों। जो हमारा दूसरा मुद्दा उस टाइम जब महापड़ाव पे बैठे थे, तो पहला तो सीएचओ की भर्ती कंप्लीट कराने का, दूसरा 5500 की नई भर्ती का मामला हुआ था। तो साथियों, आप लोगों को बजट में भी आप लोगों ने देख लिया होगा, उन्होंने 11,000 सीएचओ की भर्तियां बताई हैं, लेकिन अपन इसको 13,000 करवा के छोड़ेंगे, क्योंकि 3,500 तो लगभग हम लोगों ने, मैंने कह दिया था 5500 में से 3,500 और 2,000, यानी कि 3,500 और 2,000 का मतलब हो गया 5500 के करीब वैकेंसियां थी। वापस 2,000 की एक फाइल इन्होंने पहले 1500 की, 4,000 की अलग अलग की थी, और 2,310 की अलग अलग। तो ऐसे 3 फाइलें करवा दी थी इन्होंने कैसे भी करके। वापस वही राजनीति चल रही है। तो इन सभी फाइलों को एक जगह पे करवाना है हमें। उसमें सीसीएच का कोई प्रावधान नहीं रखे, कोई नियम नहीं रखे। इसके लिए भी हमें सारी चीजें करनी होंगी। प्लस इसके लिए एक पंगा बढ़िया सा करना पड़ सकता है। तो आप लोग एकजुट रहें,
लोग एक दूसरे को भड़काने की, तोड़ने की बहुत प्रयास करते हैं, बरगलाने की भी बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन किसी और ने आज तक 2010 से लेके 11 से लेके आज तक किसी ने आपके लिए लड़ाई लड़ी हो मेरे अलावा तो मेरे को वो बता दो। और थोड़े दिन के लिए आते हैं नेताजी, 1-2 साल नेताजी नेतागिरी करते हैं, उसके बाद वो नौकरियां लग जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, कोई लेना ना देना छात्रों से। किसी भी बेरोजगार साथी की अगर किसी साथी ने आज तक सूद ली हो, कर्मचारी नेता बन जाते हैं, लेकिन नए बेरोजगार युवाओं के लिए नई भर्तियां निकाली जाए, ऐसी किसी ने मांग की हो तो मुझे बता दो। अगर आप लोगों के लिए नई भर्तियों के लिए और इन सब चीजों के लिए मांग रखता हूं तो केवल मैं रखता हूं। 2013 भर्ती की भी 2013 में भी जो भर्तियां हुई उसमें 7,459 पद निकाले गए थे पहले, और वो भी हम लोगों ने वैकेंसी के लिए आंदोलन किया था तब निकाले थे। बाद में उसमें संविदा कर्मियों को बोनस अंक और मेरिट देख करके उनको परमानेंट करने का काम सरकार करना चाहती थी। फिर अपन ने आंदोलन किया 2014 में, बहुत जबरदस्त आंदोलन हुआ। आंदोलन होने के बाद संख्या डबल करवा लाई कि भाई चलो अब इसमें फ्रेशर्स का भी नंबर आ जाएगा और संविदा कर्मियों का भी नंबर आ जाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने उस भर्ती को मेरिट पे नहीं किया, लिखित परीक्षा से नहीं किया, मेरिट पे कर दिया। बहुत दुख हुआ। उसके बाद दोबारा अपन ने वापस लड़ाई लड़ी, जारी हो गया, बकायदा ये भी जारी हो गया था कि लिखित परीक्षा से भर्ती होगी, आगे जो भी भर्ती कराने का प्रयास होंगे वो लिखित परीक्षा से होंगे, ये आश्वासन मिल गया। लेकिन फिर से 2018 की भर्ती आई और संविदा कर्मी भाइयों को परमानेंट करने का काम सरकार ने किया मेरिट और बोनस से करके। और ये भर्ती भी अपन लोगों ने पुरानी 4500 जो भर्तियां बच गई थी, 11,259 पद हुए थे, जबकि उस टाइम अपन ने 15,773 करवा लिए थे। उसमें 4500 हटे थे जो नई संगठन करवा के लाए और 2,000 पद और उसमें जोड़ के नई भर्ती करवाई। लेकिन वापिस वो ही हुआ क्योंकि आप लोगों के लिए लड़ने वाला एक भाई है और उन लोगों के लिए पूरे कर्मचारी संघ, मंत्रालय कर्मचारी संघ पूरे, क्योंकि मंत्रालय कर्मचारी संघ उनके साथ संविदा कर्मचारी संघ वाले रहते हैं और वो चाहते हैं कि किसी भी हाल में ये परमानेंट हो, तो मंत्री नेता सब उनके साथ हो जाते हैं। और आप लोगों के लिए लड़ने वाला सिर्फ एक भाई जो रात दिन आप लोगों के लिए लड़ता है, रात दिन भागता है। किसी से 1 रुपया हम लोग लेते नहीं है, 1 रुपया किसी से चंदा लिया नहीं आज तक साथियों। उसके बावजूद कई लोग क्वेश्चन मार्क खड़े करते हैं। सोचना चाहिए कि हम लोग अपना टाइम खराब कर रहे हैं, रात दिन आप लोगों के लिए लगे हुए हैं, उसके बावजूद आप लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं साथियों। तो साथियों दूसरी बात, कई लोग ये पूछ रहे हैं कट ऑफ की, तो कट ऑफ की मैं कह देता हूं सीएचओ की कि साथियों ये फाइनल कट ऑफ नहीं है जो जारी की गई है। फाइनल कट ऑफ अभी आएगी और थोड़ा बहुत ही अंतर आएगा, ज्यादा अंतर नहीं आएगा, क्योंकि जो एक फिक्स लास्ट का जो परसेंटेज है 1%, उसमें काफी लोगों के रोल नंबर रहते हैं लगभग, क्योंकि लमसम जितने लोगों के मेरे पास फोन आ रहे हैं उस हिसाब से तो ये लग रहा है कि ज्यादातर की परसेंटेज, बहुत सारे लोगों की जो लास्ट का 1% है उसमें ज्यादा है। तो कट ऑफ तो ज्यादा अंतर तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी काफी कम जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है लगभग की। जनरल की जरूर ठीक ठाक गई है कट ऑफ, अच्छी ठीक गई है 78 के करीब। जो पहले हमने आकलन किया था उसी के हिसाब से है। चार एजेंसियों ने, मतलब जब हमने सरकार उनसे पूछा कि भाई इसमें बार बार ऐसी भी खबरें आ रही थी, अफवाह आ रही थी कि भाई भर्तियों में कोई गड़बड़ होने की संभावना तो नहीं है, कुछ और तो नहीं है, तो साथियों मैं आपको कह देना चाहता हूं हर भर्ती में एग्जाम सेंटर लेवल पे इन पे कोई धांधली होने की संभावनाएं ज्यादातर में रहती हैं और कोई में हो ही जाती है। लेकिन कि भाई पेपर आउट हो जाए या कुछ और हो जाए, इस प्रकार की घटनाएं जहां तक मेरी नजर में तो हुई नहीं। और बाकी हम लोगों ने पूरी जांच भी करवाई, दिनेश हेमंत जी तक भी मैटर दिया, एसीपी से लेके एटीएस तक सब लोगों के लेटर दिए गए थे। आप लोगों को पता है पूरी भर्ती सरकार के जो मेन प्रशासन थे उनकी नजर में हुई है। सब तरीके से पॉजिटिव तरीके से हमने ही कोशिश की है कि ये भर्तियां बहुत पॉजिटिव तरीके से हो, इनमें कोई धांधली नहीं हो। ऐसे ही पैरामेडिकल की भर्तियों में कई अवैध लोगों ने कोशिश की लेकिन हमने नहीं होने दी, सबको पता है ये बात, रात दिन एक कर दिया, लेकिन किसी को कोशिश यही किया है कि कोई गड़बड़ नहीं हो। और गड़बड़ होने देते 1% भी गड़बड़ होती तो साथियों आप लोगों का भाई अगर कहीं भी कोई कमजोरी रख देता तो ये मान लीजिए कि सरकारें भी मेरे खिलाफ तैयार रहती और सरकारें मेरे को भी परेशान करने की कोशिश करती। तो आप लोगों का साथ ही है जिसकी वजह से अब लड़ रहा हूं और आप लोग साथ बनाए रखेंगे तो हम लोग इसी तरह से लड़ते रहेंगे आप लोगों के लिए। प्लस जो सीएचओ की जो लिस्ट है अभी वो बहुत जल्द जारी होगी, थोड़ा बहुत ही अंतर आएगा, अभी कट ऑफ में ज्यादा अंतर नहीं आएगा साथियों। इस शनिवार तक का उन्होंने बोला है तो लास्ट फाइनल वो ये शनिवार भी देख लेते हैं आखिरी और इस पे इंतजार कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि गुरुवार को ही आ जाएगी, गुरुवार को नहीं तो शुक्रवार शनिवार तक आ जाएगी, ऐसा उन लोगों ने बोला है। और जो साथी लोग जो सस्पेंडेड वाले हैं उन भाइयों का मैं शुरू से साथ दे रहा हूं क्योंकि मैंने उनको जबान दी थी कि मैं साथ दूंगा
जैसा भी हो, जो भी होता है, देखो ये चीज तो आप लोग न्यायालय में चले गए तो अब न्यायालय के हिसाब से अब इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। नहीं तो इसको पहले भी हम अधिकारियों से थोड़ी बहुत ढिलाई बरतवा लेते या कुछ भी कोशिश करते उन पर दबाव बना के कि आप लोगों को रियायत मिले, लेकिन रियायत लेने लायक छोड़ा नहीं, क्योंकि न्यायालय से में चले गए लोग बाग। तो ना तो नरेश ठकराल जी उससे ऊपर है, उन्होंने जो न्यायालय में जवाब दे दिया वही चीजें अब रखनी पड़ेंगी उन लोगों को अपने हिसाब से, क्योंकि उनकी भी नौकरियां हैं, वो लोग अपनी नौकरी से ऊपर नहीं जा सकते। तो साथियों, उसके बाद आप कई लोग साथी लोग पूछ रहे पैरामेडिकल भर्ती की भी, तो पैरामेडिकल भर्ती का भी आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द समाधान होने वाला है। अगर कोर्ट में वो मामला नहीं जाता तो अब तक इसकी लिस्ट, थर्ड लिस्ट भी जारी हो जाती है और फाइनल प्रोविजनल भी। लिस्टें सारी तैयार हो गई हैं, सारी फाइनल मतलब आरटी की तो शायद कोशिश करूंगा मैं पहले निकलवाऊं, क्योंकि भाई पहले मतलब जो थर्ड लिस्ट निकले उसके साथ आरटी की निकलवाने की कोशिश करेंगे अब हम लोग, क्योंकि आरटी की पहले तैयार हो चुकी थी पूरी लिस्ट, ऐसा हमें हरिप्रसाद शर्मा जी ने, अधीनस्थ आयोग के चेयरमैन साहब ने कहा था। और जो विभाग है स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन, वहां पे प्रताप सिंह दूतड़ जी सभी से हमारी बात हुई थी। साथियों, दूसरी बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि प्रेशर निरंतर बना हुआ है और जो कोर्ट की तारीख है उससे अगला दिन 2 दिन में, अगर उसके अगले 2 दिन में नहीं होता है तो हम लोग महापड़ाव पे बैठेंगे पैरामेडिकल साथियों को लेके, और मेरे पैरामेडिकल साथी भी तैयार रहे। और उसके साथ कुछ साथी वो वाले भी आ जाएं जो आयुर्वेद नर्सिंग वाले, वो साथी हैं जो, और एक नर्सिंग ट्यूटर, और इनकी भर्तियों के लिए मैं आप लोगों को जैसा मैंने बोला था वो का वो बजट में आ गया है साथियों। 350 के करीब भर्तियों की नर्सिंग ट्यूटर की मैंने कही थी, और 350 भर्तियां नर्सिंग ट्यूटर में तैयार हो चुकी है आप लोगों को के लिए। साथियों, जितने साथी लोग मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि हर विभाग की, अपने मेडिकल विभाग में हर संवर्ग की भर्तियां निकलवाने के लिए हम तत्पर हैं। आप लोग साथ देंगे तो एक मजबूती से लड़ाई लड़ी जाएगी, नहीं तो ऐसे ही बैठे रह जाओगे आप लोग, वो उसके पैर खींचता रहेगा और उसके पैर खींचता रहेगा। हालांकि अपने की कोई बेमतलब के पैर कोई खींचता नहीं है, अपन लोग आंदोलन मजबूती से कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमने कहा था कि भी 2 तारीख से हमारा आंदोलन शुरू होगा, लेकिन आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी, वो आज जयपुर आए थे, तो 80-20 के इश्यू पे आज हम उनसे मिले हैं और उन्होंने समाधान का आश्वासन भी दिया। दिल्ली भी हमें बुला लिया है मिलने के लिए कि भाई चिकित्सा मंत्री जी जो है उनसे, केंद्रीय चिकित्सा मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनसे हमारी मुलाकात कराने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है जेपी नड्डा जी ने, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे 4 उपचुनाव है। मैंने चारों उपचुनाव में सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने की चेतावनी उनको दी है, चारों विधानसभा क्षेत्रों में। अगर ये लोग नहीं करते समाधान अभी 10-5 दिन में, तो हम लोग सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन उपचुनाव में खड़ा करेंगे। यही चेतावनी हमने गहलोत साहब को भी दे रखी है, और हम लोग इसलिए जो हम बोलते हैं वो करते हैं। कई बेरोजगार नेता तो ऐसे हैं जो झूठी फूफा करके और पार हो जाते हैं, लेकिन आज तक कभी कुछ नहीं किया उन लोगों ने। अब हम लोग इतना ही कहना चाहता हूं, आपका भाई का साथ देना। चारों उपचुनाव जो है सीटें, वहां पे हो सकता है कोई नर्सिंग वाला, कोई पैरामेडिकल का वाला, कोई फार्मासिस्ट, कोई मेडिकल वाला, कोई भी संवर्ग का साथी हो सकता है चुनाव मैदान में हो, और आपका भाई उसके साथ चुनाव प्रचार करके सरकारों को हराने का काम भी करे। तो आप लोगों में से कोई इच्छुक भी हो, सुजानगढ़ से सहारडा सीट पे भीलवाड़ा की, वल्लभगढ़ सीट उदयपुर, और राजसमंद की सीट पे जो जहां पे किरण माहेश्वरी जी की जगह पे अभी चुनाव होना है, तो उस सीट पे, तो साथियों इन सीटों पे हम लोग हो सकता है चुनाव मैदान में प्रत्याशी उतारे, तो अपने अपने नाम भी भेजे, कोई इच्छुक हो साथी लड़ने का। अगर सरकार हमारी मांगे मान लेगी तब तो हम क्यों करेंगे इनके खिलाफ प्रचार, लेकिन हमारी मांगे हैं वो करे। अब इन चारों सीटों पे हमारा दौरा रहेगा, बहुत जल्द हम इन सीटों पे बहुत भयंकर चुनाव प्रचार करेंगे सरकार के खिलाफ। मीडिया में भी वो मामला छाया रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो साथियों आप लोग साथ दें, ताकि हम लोग काफी मांगे सरकार से मनवा पाए। इन पे दबाव बनाने का एकमात्र यही तरीका है। उसके बाद आप सीएचओ की जो अपने उस टाइम महापड़ाव पे अपन बैठे थे, तो महापड़ाव पे अपने जो डिसाइड हुए थे, एक तो ये भर्ती पूरी कराने का हुआ था कि सीएचओ की ये भर्ती पूरी करा जाए। सेकंड, अपना महापड़ाव में ये सहमति बनी थी एनएचएम विभाग से जो, और एसीएस साहब से जो महापड़ाव में सहमति बनी थी, वो ये बनी थी सेकंड नंबर कि भाई जो जितनी भी 5500 भर्तियां नई आनी है उसकी विज्ञप्ति 31 मार्च से पहले जारी हो, या 10 अप्रैल, हालांकि उन्होंने हमें 10 अप्रैल का आश्वासन दिया था कि 10 से 15 अप्रैल के बीच में हम जारी कर देंगे, लेकिन फिर भी हमने 31 मार्च के लिए बोला था, लेकिन 10 से 15, चलो 20 अप्रैल इनको दे रखी है हमने। उसके बाद आ जाओ थर्ड, ये कि भी जितनी भी वैकेंसियां होंगी वो लिखित परीक्षा से होंगी, लिखित परीक्षा से मेडिकल की सारी भर्तियां होनी चाहिए, ये हम लोगों ने मांग रखी थी। साथियों आप लोगों से एक निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि जिन बच्चों के विचारों के सस्पेंडेड थे
तो वो लोग भी इस इंफॉर्मेशन को आगे से आगे ले पाए। और दूसरा, ऐसे साथी जिनको ये आंदोलन अब हम लोगों का शुरू हो चुका है, आज जेपी नड्डा के यहाँ से हमने शुरू कर दिया है, एक तरीके से उसको ज्ञापन दे दिया, सारी बातें हो गई हमारी। अब कल से हमारे प्रदर्शन शुरू है, लाइन वाइज और कोचिंग वाइज और कॉलेजेस वाइज हम लोग राउंड अप करेंगे। बहुत बड़े आंदोलन शुरू हो रहे हैं, ये मान लीजिए। आज से हमने इसलिए किया कि भाई हम पहले कल परसों से करने वाले थे, लेकिन इसलिए नहीं कर पाए कि भाई हम लोग पहले ही बोल दिया था कि भाई पहले एक बार जेपी नड्डा से मिलकर और इसका समाधान करेंगे, उसके बाद आगे का हम लोग रणनीति बनाएंगे। तो कल से अब हमारे सभी साथियों के लिए प्रदर्शन शुरू है। नर्सिंग, फार्मेसी, एमबीबीएस, बीडीएस, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, आयुर्वेदिक सभी कॉलेजेस से राउंड अप रहेगा। जन सुनवाई भी, वहां पे छात्र सुनवाई भी करी जाएगी और अभ्यर्थियों की सुनवाई भी की जाएगी कि जो जो प्रॉब्लम्स है उनको भी सोल्व करने का प्रयास करेंगे, सॉर्ट आउट करने का मैं प्रयास करूंगा जितनों की हो सकेगी। और एक समस्या समाधान की यात्रा भी ये रहेगी और बहुत बड़ी यात्रा हम करने जा रहे हैं पूरे राजस्थान भर में। तो साथियों, साथ बनाए रखें। प्लस अब हमारी 3 मांगे मैंने बता दी, सीएचओ की ये भर्ती पूरी हो। सेकंड, 5500 की बात हुई थी हमारी महापड़ाव के टाइम जब उठे थे हम लोग। थर्ड, हम लोगों ने कहा था कि जितनी भी भर्तियां आएंगी वो लिखित परीक्षा से आएंगी। फोर्थ, हमने कहा था कि 5500 के करीब एक फाइल, 4500 वैकेंसियों के 4200 से 4500 के बीच एक फाइल क्लियर हुई है साथियों, जो हम लोग रेगुलर लगे हुए थे स्टाफ नर्स ग्रेड जितने की भर्तियों के लिए। तो वो भर्तियों की फाइल कंप्लीट, ये नर्सिंग की मांगे थी जब उस महापड़ाव में हम बैठे थे, तो इनको समाधान कराने की बात थी। तो इसमें एक 4500 की फाइल थी कि भाई नए बेरोजगार साथियों के लिए एक नई भर्ती हो, लिखित परीक्षा से हो। सबसे पहली मांग ही लिखित परीक्षा की मांग हमारी सभी संवर्गों के लिए थी, चाहे चपरासी से लेके और सीएमएचओ तक का अगर कुछ भी हो तो वो सारा का सारा लिखित परीक्षा से हो। तो साथियों, ये हमारी उस महापड़ाव में मांग थी। उसके बाद जो मांग थी वो 45 वैकेंसी को, फिर उसके बाद नर्सिंग ट्यूटर की मांग थी, नर्सिंग प्रोफेसर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और जितने भी पद खाली हैं ट्यूटर्स के मेडिकल कॉलेजेस में और सभी भरे जाएं। हालांकि हमारी मांग 350 पदों की नहीं थी नर्सिंग ट्यूटर की, 952-53 पदों की बात हमारी हुई थी सरकार से, लेकिन फाइल अभी तक 350 के करीब वैकेंसियों की करी गई है। और 46 वैकेंसियां जो आरयूएचएस की हैं उनके लिए बात हुई थी। चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य दोनों विभाग अलग अलग हो, ये भी हमें विभाग अलग अलग कर दिए गए, लेकिन अभी तक उसको प्रोसेस में नहीं लाया गया। वो तो 2019 में ही कर दिए गए थे जब हम लोग रेगुलर उसमें संघर्ष में लगे हुए थे, जब उस वक्त अपन ने आंदोलन भी किया था और वो पॉजिटिव भी गया था अपन लोगों का आंदोलन। अब साथियों, मैं आप लोगों से ये मांगे होगी। उसके बाद पैरामेडिकल की कुछ मांगे हैं, उनके लिए अलग से हमने प्रदर्शन किया था। फार्मेसी की मांग के लिए अभी तक प्रदर्शन रेगुलर अधिकारियों पे भी दबाव बन रहे हैं, क्योंकि शक्ल से ही अधिकारी काम करते हैं। साथियों, आपको पता है आज अपन लोगों, आपके भाई का खौफ इतना है कि अधिकारी खुद डरते हैं कि कोई बात हो जाएगी, पूरे राजस्थान लेवल पे मैटर चला जाएगा। क्योंकि मैं ना केस मुकदमा से डरता हूं ना जेल जाने से। और आप लोग साथी लोग साथ बनाए रखेंगे, इतना तो कर लेना कि कभी कल को कोई बात हो जाए, जेल में डाल दे तो छुड़वाने तो आ जाना सारे भाई लोग। इतना मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं और आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई साथ बनाए रखें। जो आयुर्वेद के जो साथी है उनके लिए वैकेंसियों के लिए भी हमारी बात हो गई है और फाइनली हम लोग अब इन वैकेंसियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं बहुत जल्द और सभी मांगे पूरी करवाएंगे आप सभी के लिए। धन्यवाद साथियों, और कुछ भी हो मेरे लायक तो जरूर बताना। ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब चैनल पे भी सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा इसको वीडियो को शेयर करना, ताकि हम लोग सभी साथी लोग इस आंदोलन को मजबूत कर सके, आगे बढ़ा सके इस आंदोलन को। और जितने साथी लोग परेशान हैं, वो अपने कोई भी सस्पेंडेड से रिलेटेड परेशान है तो वो भी हमारे पास कॉन्टेक्ट करने का प्रयास करें। लेकिन जिन्होंने सस्पेंडेड के लिए कोई कोर्ट में नहीं जा पाया वो कोर्ट में जाए, लेकिन इसको समाधान जल्द से जल्द करवाए। फिजिकली कोई हो सकता है तो फिजिकली जाके अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए, जिससे इसका जल्द से जल्द इन चीजों का समाधान हो सके साथियों। और मेरे जो साथी लोग हैं जो चिंतित हैं, कोई भी समस्या है तो आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं और किसी की बातों में नहीं आए, किसी के चक्रों में नहीं आए, बस इतना ही कहना चाहूंगा साथी लोगों। आप लोगों से धन्यवाद कहना चाहता हूं और समस्या अपनी 9309393793 पे लिख के भेजें नंबर पे 9309393793 पे, क्योंकि समस्याएं ये है कि भी फोन कम उठ पाता है। बहुत कोशिश करते हैं, अंधाधुंध फोन उठाने के बावजूद भी फोन नहीं उठ पाते हैं, क्योंकि रात दिन फोन आते हैं साथियों, बहुत ज्यादा फोन आते हैं। तो आप लोग अपनी समस्या व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, प्लस
फेसबुक पे भी मैसेजेस कर सकते हैं मैसेंजर में। जितने भी साथी लोग हैं इसी तरह से साथ बनाए रखें। धन्यवाद साथियों, मेरे से जुड़े, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर जरूर करें जिससे हर एक साथी तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सकें। कल वापस मैं एक बार लाइव आऊंगा क्योंकि कल काफी समस्याओं का जो समाधान है उसकी जड़ें हैं वो कोशिश करेंगे हम उनको समाधान करके ही आप लोगों के पास वापस लाइव आए, जिससे बहुत जल्द हम लोगों को मजबूती, हमारे आंदोलन को भी मजबूती मिल सके और जो भर्तियां उनको जल्द से जल्द पूरा भी करा सकें और आप लोगों की आशाओं पे खरा उतरूंगा, इतना ही वादा करके आप लोगों से लाइव अभी खत्म कर रहा हूं साथियों। धन्यवाद साथियों। और जो साथी लोग, गिने चुने लोग जो मन में वे मतलब कि इंटरनली भड़ास निकालने की कोशिश करें एक दो, तो उनको भी कहना चाहता हूं कि भाई वो आप लोग हमारे वे मतलब की बातें मत करो। अच्छा नहीं लगता किसी से दुश्मनी पैदा करना। धन्यवाद साथियों। इतना ही कह के क्रांतिकारी सलाम करके और सभी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ज्यादा से ज्यादा साथी लोग शेयर जरूर करें वीडियो को। आपके भाई के ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथी भाई लोग जुड़ेंगे तो हम लोग ही मजबूत होंगे, आंदोलन मजबूत होगा। और वादा कर रहा हूं साथियों, बहुत जल्द आप लोगों के लिए सारी मांगें पूरी करवाने का काम आपका भाई करेगा। डेंटल वाले साथी भी ज्यादा से ज्यादा जुड़े, जिससे डेंटल के कुछ साथी जुड़े हैं मेरे से, बहुत अच्छी यूनिट बनती जा रही है। फिजियोथेरेपी के भी जुड़ते जा रहे हैं, सभी संवर्गों के जुड़ते जा रहे हैं और एक सामूहिक बहुत बड़ा सभा हम लोग करेंगे, परमानेंट महापड़ाव भी हो सकता है हम करेंगे, जिससे सारी समस्याओं का एक साथ में जड़ से समाधान करके एक दिन उठेंगे और उस दिन इस मेडिकल प्रोफेशन को पूरे को बदल के रख देंगे साथियों। धन्यवाद। आपका भाई